देख लिए थे, साइन और कॉस का हो गया था ना। ठीक है, चलो कल के लेक्चर में कोई दिक्कत? आज थोड़ी देर ही पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा नहीं है आज, थोड़ा सा सर दर्द है, थोड़ी देर ही पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो अपन ने साइन एक्स का देख लिया, कॉस एक्स का देख लिया, आज अपन देखेंगे टेन एक्स का। आज थोड़ा सा शांत रहना है ना। 5/6, 5/4, 5/3, 5/2, then 2/3, then pi minus 5/4, pi minus 5/6, then pi। इस पूरे इंटरवल में बात करेंगे। 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा। π/6 पे वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1 से छोटी बड़ी? 1/√3 तुम्हारा 1 से छोटा होता है या 1 से बड़ा होता है? 1 से छोटा होता है। ठीक है, चलो 1/√3 पे ये वैल्यू आ गई। π/4 पे कितनी होती है वैल्यू? 1। तो π/3 पे वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी? √3। ये 1 से बड़ी होती है। π/2 पे वैल्यू कितनी होती है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब tan π/2 पे कोई वैल्यू ही नहीं होती। π/2 tan की डोमेन में ही नहीं आता है ना, इस पर कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। चलो भैया, इस पे मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे, सेम वही बात होगी। देखो tan π-θ में एक ही बार में लिखा हूँ क्योंकि कल मैंने तुम्हें खूब बताया था इस बार। tan π-θ कितना हो जाएगा? tan थीटा। π-θ कौन सा कोऑर्डिनेट? सेकंड। सेकंड में tan कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। थीटा एक्यूट एंगल है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव का साइन आएगा। तो tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? माइनस tan थीटा। चलो तो ये क्या आएगा? माइनस tan पाई/3 पे ये वैल्यू थी। क्या कितना आएगा? tan 2 पाई/3। tan 2 पाई/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan पाई माइनस पाई/3। और ये कितना हो जाएगा? माइनस tan पाई/3 के बराबर आएगा इसकी वैल्यू। माइनस क्यों लगाया? सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो माइनस लगा दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ऑफ √3। tan 3 पाई/4 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस tan पाई/4। tan पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1। tan 5 पाई/6 -1/√3। और tan पाई की वैल्यू कितनी होगी? अब ये बताओ मुझे कोई। 0, सही बात है। तो ये हो गए डॉट्स। अब मैं इनको अगर ज्वाइन करूँगा ना, तो तुम खुद देखना क्या बन रहा है। तुम्हारे अभी एक्सेक्ट शेप नहीं दिखेगी तुम्हें, जो मैं दिखाना चाहता हूँ तो, बट इसकी शेप कुछ इस तरह से आती है ना। पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे है इसलिए शेप एग्जैक्ट नहीं दिख रही, बट शेप कुछ इस तरह से आती है। जैसे दिखाऊँ कैसे आती है? यहाँ से लूँगा ना अगर, ऐसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, 0 से π/2 तक, तो वैल्यूज़ पॉजिटिव आई है। ये सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स है तो वैल्यूज़ नेगेटिव आई है। ठीक है, क्लियर है इतना? इसी को तुम 0 से 2 पाई में आगे बनाना धीरे धीरे, तो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर तुम इस ग्राफ को पूरा बनाओगे ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पहले एक बार के लिए ये मार्क कर दो। देखो ये पॉइंट कौन सा होएगा? पहले वाले डायग्राम में देखे तो ये पॉइंट कौन सा होता है? π/, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से ऐसा ही ग्राफ आएगा और ऐसे ही ऊपर चल जाएगा। थोड़ी सी शेप थोड़ी और आएगी, है ना। मतलब मैं अगर एग्जैक्ट शेप दिखाऊँ तो थोड़ी, तो मैं सही कर ही देता हूँ। ऐसे कुछ आएगी, है ना। फिर ये कौन सा आएगा? ये पॉइंट इसकी तरफ जाएगी, है ना, इसकी तरफ जाएगी। ये पॉइंट कौन सा आएगा? पहला π/2 आया था, पाई पे अपने को पता है 0 हो जाती है। ये पॉइंट कौन सा आएगा? 3π/2। फिर वही सेम आएगी। इधर ये पॉइंट कौन सा आएगा? π/2 के मल्टीपल्स ही आ रहे हैं ना, और मल्टीपल्स। फिर ग्राफ कुछ ऐसा आएगा।
ये पॉइंट हो जाएगा 3 पाई/2। ये होता है 10x का ग्राफ। ये कभी भी इस डॉटेड लाइन को टच नहीं कर रहा है ग्राफ, ध्यान रखना, कहीं पे भी टच नहीं कराया है मैंने, ये बस उसके क्लोज जा रहा है एकदम, और इनफाइनाइट पे चल जाएगा, बट इसके टच नहीं करेगा। ये लाइन कभी इस लाइन को टच नहीं करेगी, सिर्फ इनफाइनाइट तक ले जाएगी, है ना। कोई दिक्कत? क्या? अगर तुमसे कोई पूछे 10 पाई/2, हाँ पाई/2 पे ग्राफ होता ही नहीं है ना, है ही नहीं ग्राफ, है ही नहीं ना, और डॉटेड लाइन वैल्यू नहीं है, वो है ही नहीं ग्राफ पर। बहुत अच्छी बात है जो तुमने पकड़ी है। देखो इस बच्चे ने क्या बोला है, देखो अपन ने कल एक चीज़ देखी थी, दिखाई देता हूँ, अब इसने बोला ही है तो, अगर नहीं तो बाद में पढ़ने वाली चीज़ थी तुम्हारे। साइन एक्स का तुम ग्राफ देखोगे तो तुम्हारी 0 से 2 पाई तक सेम था ग्राफ, 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा था, तो 2 पाई के बाद रिपीट होता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। कॉस एक्स का तुम अगर ग्राफ देखते तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था, तो 0 से लेके अगला ही पॉइंट कहाँ आ रहा है, 2 पाई पे, तो फिर से 2 पाई में रिपीट हो रहा है, 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है ना। बट अगर तुम 10x का देखोगे तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 0 पे, ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, पाई पे, ये ऊपर गया, ये नीचे से इधर तक आ रहा है, फिर वही हो रहा है। तो ये रिपीट कितने के बाद हो रहा है, ये देखो इतने से इतने इंटरवल में एक जैसा ग्राफ बन रहा है ना, -पाई/2 से पाई/2 में जो ग्राफ बन रहा है वही रिपीट होता जा रहा है, ऐसे देख लो, -पाई/2 से पाई/2 तक के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वही बन रहा है ना हर जगह। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये चीज़ बोल रहा था बंदा, बहुत बढ़िया चीज़ है ये तुम्हारे 12th क्लास में काम आएगी, जब तुम पढ़ोगे पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स, है ना। तो बस अभी तुम इतना याद रखोगे, साइन एक्स का ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट करता है, कॉस एक्स का भी 2 पाई के बाद, tan एक्स का पाई के बाद, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब अपन देखते हैं कॉट एक्स का ग्राफ। इसको बोर्ड लगा दिया, बार बार क्या है बोलना। इसका ग्राफ अपन एक बार बनाना सीख लेंगे, फिर इसके ग्राफ को अपन 10x के ग्राफ से कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों के ग्राफ तुम एक साथ देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा हो क्या रहा है। तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये होता क्या है, 10x का उल्टा, ठीक है। इतना ध्यान है, 10x का रेसिप्रोकल होता है, ये बस उतना ही काम आएगा। तो देखो tan 0 पे, 0 पे tan की वैल्यू कितनी होती थी, मैं tan की वैल्यू से याद कराऊंगा पूरा। tan 0 की वैल्यू कितनी होती थी, 0, तो
कॉट की कितनी हो जाएगी 1/0 नॉट डिफाइंड, तो 0 पे कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, 0 पे वैल्यू नहीं है और कहाँ नहीं आएगी अगली वैल्यू, मुझे ये बताओ। जैसे उसमें आ रहा था ना π/2, फिर 3π/2, पाई के बाद 5π/2, 7π/2, इसमें 0 के बाद कहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी। पाई के बाद नहीं है ना, ये दोनों भाई भाई ये तो है tan x और cot x, तो दोनों का पीरियड भी पाई आएगा, वो दिख जाएगा तुम्हें थोड़ी देर में, दोनों का पीरियड पाई आएगा। ठीक है, tan π/2 की वैल्यू कितनी होती थी, नॉट डिफाइंड तो होती थी, बट क्यों होती थी, sin x cos x के हिसाब से देखो 1/0 आता था, इसलिए नॉट डिफाइंड होती थी। cot x क्या कर रहा है, tan x का रेसिप्रोकल, 1/0 का रेसिप्रोकल, 1/0 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 0, तो cot π/2 की वैल्यू 0। ठीक है, चलो अब तुम्हें इतना पता है कि tan x कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में, तो cot x कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होएगा, फर्स्ट में और थर्ड में। तो मेरे को इतना पता है कि इतनी ड्यूरेशन के बीच में 0 से लेके π/2 तक तो पॉजिटिव ग्राफ आएगा ऊपर, और π/2 से नीचे आ जाएगा। सॉरी, तबीयत खराब है आज कुछ ज़्यादा। ठीक है, अब tan π/6 की वैल्यू कितनी होती थी 1/√3, तो cot π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। ठीक है, √3 मार्क कर दिए। π/4 पे वैल्यू कितनी होती है tan π/4 की 1 का रेसिप्रोकल 1। π/3 पे वैल्यू कितनी होती थी √3, तो √3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/√3। सिमिलरली इधर आ जाएगी, ऐसे ही तुम वैल्यूज पुट करोगे ना, देखो -1/√3 माइनस का 1 और माइनस का √3। ठीक है, तो अगर तुम इनको ज्वाइन करोगे ना, तो देखो 0 को तो टच करेगा नहीं, ध्यान रखना है, भूल मत जाना 0 पे एक्सेस है तो तुम टच करा दो, तो मैंने टच नहीं करवाया, π/2 पे 0 हो जाएगी वैल्यू, फिर यहाँ से ऐसी कुछ हो जाएगी और इसको टच नहीं करेगी फिर कभी। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा 0 से पाई में, और मैंने बोला अगर पीरियड पाई है तो क्या होगा, रिपीट करेगा ये अपने आप को। ठीक है, ये समझ में आया, तो इसका पूरा ग्राफ देखो कैसे बनता है। थोड़ी दिक्कत है पर कोई ना, चलता है। तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपने को पता है लाइन कहाँ कहाँ आएगी, कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड है 0 पे, अगला पाई पे, अगला 2π पे, तो इस साइड -π पे, पाई का इंटरवल लेते जा रहा हूँ मैं, देखो पाई का डिफरेंस में। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस साइड आता है, ऐसा कुछ करके आता है ना, ऐसी शेप आ रही थी ना, ठीक है, ये तुम्हारा cot x का ग्राफ होता है। पीरियड पाई, पीरियड के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इससे दिमाग मत लगाना। ठीक है, बस इतना समझो कि sin x का ग्राफ 2π पे
कॉस एक्स का 2 पाई पे, tan एक्स का कॉट एक्स का पाई पाई पे। कॉट एक्स का पाई पे क्यों है? क्योंकि कॉट एक्स tan एक्स का रेसिप्रोकल था। तो तुम अगर मुझे बता सकते हो sec एक्स का और cosec एक्स का कितने पे होएगा? देखो कॉट एक्स का, देखो अपने को पता है साइन एक्स का 2 पाई आया है, कॉस एक्स का 2 पाई आया है, tan एक्स का पाई आया। मैंने कॉट एक्स का डायरेक्ट पाई क्यों लिख दिया? कॉट एक्स tan एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो जो प्रॉपर्टीज tan एक्स शो करता है वही प्रॉपर्टीज कॉट एक्स शो करेगा। ठीक है, कॉट एक्स tan एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो जो प्रॉपर्टीज tan एक्स शो करेगा वही सेम प्रॉपर्टीज कॉट एक्स शो करेगा। ठीक है, ठीक है, ये फिर से समझा दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं चल रहा तो मैं पूछ रहा हूँ फिर अगर sec x cos x का रेसिप्रोकल होता है तो sec x का पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई। cosec x किसका रेसिप्रोकल होता है? sin x का। तो जो प्रॉपर्टी sin x शो करेगा वही सेम प्रॉपर्टीज cosec x शो करेगा, तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, तुमने तो यार आधा काम आसान कर दिया मेरा। समझदार तो हो तुम सब। तुम इनका ग्राफ वैसे बनाना जैसे मैं तुम्हें सिखाता हूँ ना, ऐसे पॉइंट प्लॉट कर करके वैसे बनाने की कोशिश करना। मैं तुम्हें इधर डायरेक्ट बता देता हूँ अभी, या मैं प्लॉट करके बताऊँ? तुम बताओ, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे बताऊँ। पॉइंट्स प्लॉट करके तुम बना लेना, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका ग्राफ आता कैसे है और क्यों आता है। चलो देखो, sec x 1 बाय cosec x का रेसिप्रोकल होता है, इसका पीरियड तो 2 पाई अपने को पता चल गया। सबसे पहले चीज़ क्या देखनी है कि ये ग्राफ कहाँ पे नहीं बनेगा। कहाँ पे नहीं बनेगा ये ग्राफ? जहाँ पे cos x 0 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आना नहीं चाहिए, बट cos x 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना, दिक्कत है। cos x कहाँ 0 आता है? पाई बाय 2 पे। चलो यहाँ कहीं एक पॉइंट आएगा पाई बाय 2, फिर 2 पाई पीरियड है इसका, थ्री पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2। ठीक है, इधर भी कर देते हैं ऐसे ही, माइनस पाई बाय 2 और माइनस 3 पाई बाय 2। ठीक है, चलो पॉइंट वाइज बात कर लेंगे। मैं सिर्फ 2 वैल्यूज़ मार्क करूँगा इधर, ध्यान से देखना। ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है -1। x इक्वल्स टू 0। cos x की वैल्यू क्या होती है जब x 0 होता है? तो 1, 1 पे 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1। ठीक है जी, और तुम इतना ही समझो कि अगर ये x 90 डिग्री होता, पाई बाय 2 होता, तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 1/0 इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ये, जिसको नॉट डिफाइंड बोलते हो तुम। इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट नहीं हो रहा, इनफाइनाइट नंबर ही नहीं हो रहा, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। और माइनस पाई बाय 2 पे भी सेम इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। तो सिमिलरली फिर इसका ग्राफ -1 है ना यहाँ पे, तो इस तरफ ऐसे दिखता है। प्लॉट करके देखना तुम पॉइंट वाइज, मैं तो बस दिखा रहा हूँ तुम्हें कैसा दिखता है, क्यों दिखता है, बाकी तुम पॉइंटों से प्लॉट करके देखना।
कहीं कोई दिक्कत आए तो अपन डिस्कस करेंगे, चल रहा हूँ, बट आराम से ट्राई करना, दिक्कत नहीं आएगी मेरी। फिर बाकी आ सकते ये होता है। देखो इतना समझ जाओ कि x इक्वल्स टू 0 पे cos x कितना होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 दिख रहा है। वन का रेसिप्रोकल 1 दिख रहा है, ठीक है। चलो x इक्वल्स टू 30 डिग्री पे बात करते हैं। x इक्वल्स टू 30 डिग्री पे cos x की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 √3/2। √3/2 का जब तुम रेसिप्रोकल करोगे कितना आएगा, 2/√3, और √3 की वैल्यू होती है 1.7। देखो मैं इधर दिखा देता हूँ, 2/√3, √3 की वैल्यू होती है 1.7, तो इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा ना, आएगा ना। तो ये सारे 1 से इंक्रीज होते जाएंगे ना इनफाइनाइट की तरफ, क्योंकि cos 90 0 की तरफ आता है, तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा था। तो ये इंक्रीज हो रहा है, इधर भी इंक्रीज हो रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसलिए पॉजिटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था इसलिए पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, फिर ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। अब इसका ग्राफ पता है ऐसा क्यों आया, तुम्हारे को अगर डायरेक्ट cos x के ग्राफ से दिखाऊं तो इसका ग्राफ ऐसा क्यों आया। देखो cos x का ग्राफ देखते हैं, cos x का ग्राफ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक -π/2 से π/2 तक कुछ ऐसा था। sec x के ग्राफ में क्या हुआ है, इसकी मिरर इमेज बन गई, बस 1 को टच करती हुई बनी है, तो वो दिखा देता हूँ, चलो ढंग से लिखते हैं। इसकी मिरर इमेज बनी है बस, इधर ऐसा था तो इधर इसकी मिरर इमेज बनी है, इधर ऐसा था तो इधर इसकी मिरर इमेज बनी है, इधर ऐसा था तो इधर इसकी मिरर इमेज बनी, इधर ऐसा था तो इधर इसकी मिरर इमेज, इधर ऐसा था तो इधर इसकी मिरर इमेज, और इधर ऐसा था तो इसकी मिरर इमेज। ऐसा ही कुछ ग्राफ बनाया ना sec x का, समझ में आया हुआ क्या था। तुम वैल्यूज पुट करके देखना आराम से, बाकी ये समझ में आया जो मैंने बताया। इसका पीरियड 2π होता है, क्यों, क्योंकि cos x का 2π होता है। इसका ग्राफ cos x का मिरर इमेज होता है, मतलब 1 के अबाउट, y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -1 के अबाउट। मतलब ऐसे समझो, अगर ग्राफ ऊपर है तो y इक्वल्स टू 1 के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, तो -1 है तो -1 के, नीचे है तो -1 के अबाउट। देखो लेट्स से ये तुम्हारा cos x का ग्राफ था ऊपर, तो मैंने ये 1 था, मैंने इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया कि इसको मिरर मान लिया, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया ना। और अगर मेरा ग्राफ नीचे था तो ये पॉइंट क्या था मेरा, -1, तो मैंने इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया तो ऐसा बन गया। बस वही तो किया है मैंने, ठीक है। क्लियर है या कोई दिक्कत है, देख लो आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत है तो पूछो। इसके बाद अपना लास्ट है cosec x का, सेम कंसेप्ट लगेगा, रिफ्लेक्शन वाला, 2π का पीरियड वाला, सब कुछ सेम, कहाँ डिफाइन होगा कहाँ नहीं डिफाइन होगा, ठीक है। ये क्लियर है तो उस पर चले। क्या ही क्लास छुट्टी हुई, टाइट बुरी क्लास हो गई है तो यार, चलो कोई ना, समझ में आ रहा है ना, बस इतना देख लेना,
समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना मेरे से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फिर बता रहा हूँ। डाउट पूछोगे तो बढ़िया ही लगेगा मुझे तो। मैं कोई वो थोड़ी हूँ कि भाई जो मैंने पढ़ा दिया वो सही है, मत पूछो डाउट मेरे से, जो पढ़ा दिया उसको रट लो, ऐसे कुछ काम ही नहीं है मेरे। cos x x क्या होता है? 1/sin x। कब कब डिफाइन नहीं होगा? जब sin x 0 होगा। sin x 0 कब कब होता है? 0 पे होता है। फिर पाई पे होता है। फिर 2 पाई पे होता है। इधर भी लगा देता हूँ, चलो, -पाई -2 पाई। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड। ठीक है, तो मैं फिर से मार्क कर देता हूँ 1 और -1। चलो, sin x अगर आप 0 से पाई में, पता है कैसा होता है? उसका रिफ्लेक्शन ले लो अगर पता है तो, नहीं पता है तो पॉइंट मार्क कर लेंगे, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, चल रहा हूँ। फोर्टी फाइव पे वैल्यू क्या होती है? साइन की 45 पे वैल्यू क्या होती है? सॉरी सॉरी सॉरी, π/2 पे वैल्यू क्या होती है? सॉरी सॉरी, π/2 पे वैल्यू क्या होती है साइन की? साइन π/2 1। ठीक है, चलो 1 को 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 0 और पाई इसके बीच में π/2 ही तो है। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो cos x कितना हो जाएगा? 1/0, इनफाइनाइट की तरफ। चलो भैया, इनफाइनाइट की तरफ टच नहीं कराना है अपने को, इनफाइनाइट की तरफ की बात हो रही है। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0, 1/0, इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, तो तुम अगर ध्यान से देखते ना तो तुम्हारा साइन एक्स अगर आप 0 से पाई में ऐसा ही बनता है, ऐसा डॉटेड करके दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा 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 बनता है, उसी का रिफ्लेक्शन है ये। दिखाऊँ? 0 से पाई में देखना ग्राफ कैसा बनता है साइन एक्स का। साइन एक्स का 0 से पाई में ऐसा ग्राफ बनता है कुछ। ये देखो, ऊपर 0 से पाई तो है, ऐसा ग्राफ बना है, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा ही तो हुआ। बस वही कांड किया अपन ने, कुछ अलग थोड़ी किया है। जो मैंने बताया सिर्फ वही कर रहे हैं अपन, नॉर्मल सी चीज़। वैल्यू रख के भी दिखा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन भी दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ, है ना। 3π/2 पे वैल्यू क्या होती है साइन की? सोच के बताओ। कितनी होती है? -1। ठीक है, चलो अब 2 पाई पे ध्यान रखना, नेगेटिव की तरफ से जा रहे हैं अपन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट कवर हो गया, यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट कवर हो जाएगा, फिर आधी दूरी के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव आएगी वैल्यूज, तो नेगेटिव इनफाइनाइट, और इधर भी नेगेटिव इनफाइनाइट। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है तुम्हें पता है? साइन नेगेटिव होता है तो कॉसेक भी नेगेटिव ही होगा ना, अलग से थोड़ी हो रहा है भाई, है ना। फिर
इसके बाद 2 पाई इसका पीरियड होता है, तो 2 पाई का ग्राफ बना दिया, तो बस फिर ऐसे करते रहो। नीचे था तो ले भाई, एक नीचे, एक ऊपर, एक फिर नीचे, इसका पीरियड लिख लेना, इसका पीरियड 2 पाई होता है। ये कोसेक एक्स का ग्राफ होता है। बना लो, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। ये आज का अपना लेक्चर खत्म है। थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है समझने में, बताओ मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो। ये सिर्फ तुम इसमें करना, सिर्फ सैक और कोसेक के लिए करना है, रिफ्लेक्शन वाली चीज़ जो मैंने बोली है, बाकी तो